चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कण्व मुनि का आश्रम। यहाँ से 125 मीटर की दूरी पर है और ये एरो बना है कण्व आश्रम का। ये पुल है, यहाँ से प्रवेश करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ते हैं भाई आगे की तरफ। बड़े उत्सुक हैं लोग कण्व आश्रम जाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ एक मंदिर सा दिख रहा है, शायद यही होगा। ये इस कण्व मुनि के आश्रम के पास ही एक सूखी हुई नदी सी है। बरसात में पानी रहता होगा इसमें, आजकल तो पानी नहीं है। चलो भैया जल्दी चलो बेटा। ये देखिए पानी को रोक कर और ये देखिए सिंचाई आदि के लिए ज़रूरतमंदों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। जब पानी नहीं रहता है तो पानी के स्रोत को इकट्ठा करके ये तरीका निकाला गया, जिससे कि इससे सिंचाई का भी काम आता है और स्टोर करके पंप करके पानी घरेलू काम में भी लिया जाता है। हम लोग पहुंच रहे हैं कण्व आश्रम और देखिए कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल कण्व आश्रम। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल कण्व आश्रम, कर्णघाटी कोटद्वार। ये दूसरा बोर्ड है बंधुओं, इसको पढ़ा जाए। पवित्र मालिनी नदी के तट पर स्थित ये पावन भूमि कण्व आश्रम की कर्मस्थली है, हमारे पितरों की तप स्थली है तथा चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्म स्थली है। निवेदन है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए इस पावन स्थल को प्रदूषण मुक्त रखने में सहयोग करें। यहाँ कूड़ा करकट ना फेंकें तथा अन्य कोई असामाजिक गतिविधियाँ ना करें। इसका मतलब हम लोग मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्व पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ से हम लोगों को ऊपर चढ़ना पड़ेगा कण्व आश्रम जाने के लिए। और ये सम्राट भरत की जन्म स्थली के रूप में यहाँ पर पूरा परिचय देते हुए बॉर्डर भी लगा है। चलते रहो भैया, चलते रहो। आप लोगों को आज कण्व मुनि के आश्रम के दर्शन कराते हैं। क्या है आज की वर्तमान स्थिति इस आश्रम की। आ जाओ भाई, आ जाओ, आते रहो। चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक रास्ता मुझे लगा मोटर कार के लिए भी है, तो कहीं से आ रहा होगा ये रास्ता। आ जाइए, जय हो। क्या है, भारत स्मारक परिसर कण्व आश्रम समिति विकास समिति। हम लोग धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर एक सिंह की एक प्रतिमा भी स्थापित है। लग रहा है हम लोग यहाँ पर भरत शेरों से खेला करते थे उनसे। और इधर देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं। मैं भी आज पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे परिचय नहीं है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। देखिए महाराज दुष्यंत और महारानी शकुंतला। ये देखिए दुष्यंत, राजा दुष्यंत, और जो आपने अभिज्ञान शाकुंतल में नायिका, मुग्धा नायिका के रूप में शकुंतला का नाम सुना होगा, कि वही शकुंतला नायिका है। और ये देखिए महर्षि कण्व, हाँ, सफ़ेद जो इनकी जटाएं हैं। और ये देखिए महर्षि कश्यप की प्रतिमा स्थापित है।
और जिनके लिए आप सबसे अधिक उतावले होंगे, सम्राट भरत, जो कि दांत गिन रहे हैं सिंह के। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक तरफ से। ऐसे देखिए तो हो सकता है थोड़ा धूप की छाया पड़ रही थी, इस वजह से चारों तरफ घूम के आपको दिखाता हूँ। और ये देखो भरत जो है दांत गिन रहे हैं, वो देखिए भरत दांत गिन रहे हैं, मुंह खोल कर मुंह फाड़ रहे हैं शेर का। ये है कुछ स्मृतियाँ और ये आसपास का वातावरण है। हमेशा इनको मैं पकड़ लूं तब। ये पर्वत भी है चारों तरफ और यहाँ से शकुंतला लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास विदा की गई थी। तो उस समय तो सूर्य और सिर पर रहा होगा। अभी तो 4 बजने के करीब है, बल्कि 5 बजने के करीब है। तो भी आप देख रहे हैं ऐसा वातावरण यहाँ पर है। और देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों के दक्षिण में स्थित वो भूभाग है जहाँ पर राजा भरत के वंशी निवास करते हैं। विष्णु पुराण का एक छंद है इसको। और हमारे मतलब की क्या बात है। सबसे नीचे पर अगर आप देखता हूँ, ये वही स्थान है जहाँ राजा दुष्यंत का महर्षि कर्ण की पाल्यापुत्री शकुंतला से परिचय होता है। उसके सौंदर्य, संस्कारों तथा गुणों से प्रभावित हो उससे गंधर्व विवाह करते हैं। कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम को इस प्रेम कथा पर आधारित किया है। राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र थे भरत, जिनका नाम महाभारत के युद्ध से कई वर्ष पूर्व कर्णवाश्रम में हुआ था, जिनके नाम से इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने सर्वप्रथम इस विशाल भूखंड को एकीकृत कर एक महान राष्ट्र की स्थापना कर उस पर कई वर्षों तक राज किया। ये भी एक यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया जाना चाहिए। ये है कर्णवाश्रम विकास समिति के द्वारा ये लिखा गया है। मैं आपको एक बहुत ही पुरानी कुटी दिख रही है, वहाँ पर ले चलने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। ये देखिए थोड़ा सा, हाँ जी, ये लग रहा है लगभग 100-125 साल पुरानी होनी चाहिए। इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया है, ऐसा लग रहा है। तो देखिए बिल्कुल गिरने के कगार पर है। और यहाँ पर कोई रह रहा है या नहीं ये भी प्रतीत नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कोई रह रहा होता तो थोड़ा साफ स्वच्छ वातावरण हमको दिखाई देता। यहाँ पर लग रहा है कोई रह नहीं रहा है। सुना था यहाँ पर, मैं बाहर पूछा था कोट द्वार में, तो बताया गया कि आधुनिक भीम वहाँ रह रहे हैं, वही आश्रम को देख रहे हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि आश्रम तो हमको मिल गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अवशेष मात्र है। आश्रम में कुछ वर्तमान में चल रहा हो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा, जैसे आश्रम इत्यादि या कोई ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर रहे हों, रह रहे हों, ऐसा तो अभी तक हमको दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है इसका कोई और हिस्सा हो जहाँ पर हम अभी ना पहुँचे हों। प्रयास करूँगा कि उस स्थान को भी मैं आपको दिखाऊं, लेकिन अभी तक तो जो मैंने देखा है वो यही है भाई, यही है बंधुओं। वातावरण बहुत रम्य है। और एक जगह मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ लिखा है, चरण पादुकाएँ रखी हैं। अच्छा,
गुरु स्वामी श्री रामानंद सरस्वती जी महाराज समाधि स्थल है ये। ठीक है, ये आम के पेड़ यहाँ बहुतायत में लगे हुए हैं, कुछ लीची के पेड़ भी हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, मैं जिस अनुमान के साथ यहाँ आया था वो हमको नहीं दिखाई दिया। जैसे हमने सोचा था कि कुछ आश्रम के यहाँ पर आश्रम में चलने वाली कुछ प्रक्रियाएं हैं वो चल रही होंगी, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ बालक मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। और बंधुओं, अब मैं यहाँ से वापस चलता हूँ। जो कुछ यहाँ पर था ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। यह स्थान कर्ण नगरी कोटद्वार, जो कि नजीमाबाद डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थित है। हरिद्वार के करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। हरिद्वार आप लोगों ने सुना होगा, और ये वहीं पर मुझे जाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कण्व आश्रम को हम देखते हुए चलें। फिर मैंने जितना इस समय देख सकता था मैंने देखा, और आपके लिए एक क्लिप भी बना लिया जिससे कि उस लाभ को आप लोगों तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद बंधुओं, जय हो। कुछ सुधार मैं करना चाहता हूं कि ये जो नजीमाबाद मैंने स्थान बोला है, नजीमाबाद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर यह है कोटद्वार। कोटद्वार जो है उत्तराखंड में आता है, और कोटद्वार में ही आपका ये कण्व आश्रम है। तो ये उत्तराखंड की संपत्ति मानी जाएगी, है ना। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है नजीमाबाद, और नजीमाबाद से मिला हुआ आपका ये कोटद्वार है जो उत्तराखंड में आता है। तो ये मालिनी नदी के किनारे लिखा गया है, तो ये अपने शास्त्रों के अनुसार तो ये मालिनी नदी होनी चाहिए। आजकल हो सकता है इसका कोई दूसरा नाम हो। आजकल क्या नाम होगा इसका? मालिनी मालिनी है। चलो ठीक है, मालिनी नदी ही आज भी इसको कहते हैं।